बिहार की महागठबंधन सरकार यह दावे लगातार कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था को ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में ऐसे ऐसे नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं जो बीते दशकों से नहीं हुए। लेकिन क्या दावों के अनुसार हकीकत भी है? चलिए आपको एक कहानी बताते हैं मुजफ्फरपुर के स्कूल की। कहानी क्या है उससे पहले बिहार की महागठबंधन सरकार यह दावे लगातार कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव रोज रोज हो रहे हैं जो बीते दशकों में नहीं हुए। लेकिन क्या दावों के अनुसार हकीकत भी है? मुजफ्फरपुर का सच तो सरकार के तमाम दावों को सिरे से झुठला देता है। क्या है वो सच्चाई, क्या है वो दावा जिसको सरकार लगातार करते आ रही कि हम स्कूलों की ऐसे कर रहे हैं, स्कूलों को धीरे बोलो। बिहार की महागठबंधन सरकार लगातार यह दावे कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे नए नए बदलाव किए जा रहे हैं जो बीते दशकों में नहीं हुए। क्या दावों के अनुसार हकीकत भी है? कहानी आज मुजफ्फरपुर के एक ऐसे सरकारी स्कूल की है जो कि निजी जमीन पर चलाया जा रहा है और ऐसे हालात में चलाया जा रहा है जिसको देखकर आप भी ये कहेंगे ये काहे का महागठबंधन सरकार, काहे की ये शिक्षा व्यवस्था। मुजफ्फरपुर का सच तो सरकार के तमाम दावों को सिरे से झुठला देता है। आइए सच्चाई की तस्वीरों से रूबरू होते हैं, आपको भी रूबरू करवाते हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार इन दिनों लगातार शिक्षा व्यवस्था को लगा लेकर एक तरफ बिहार सरकार जहां लगातार शिक्षा व्यवस्था में नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, के पाठक के बारे में आपको लगातार पता ही होगा कि कैसे वो लगातार बदलाव पे बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं आज भी कई विद्यालय में संसाधनों का घोर अभाव है। यहाँ तक कि विद्यालयों में भवन तक नहीं है। मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र के कपरपुरा में ऐसा ही एक विद्यालय है जो एक निजी जमीन पर झोपड़ी में चल रहा है। जी हाँ, निजी जमीन पर और झोपड़ी में चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि क्षेत्र में किसी आम विधायक का नहीं है। खास बात यह भी है कि यह क्षेत्र किसी आम विधायक का नहीं बल्कि बिहार सरकार के बड़े मंत्री इसराइल मंसूरी का है। विधानसभा क्षेत्र में ही विद्यालय भवन के संचालित हो रहा है। इसराइल मंसूरी का विधानसभा क्षेत्र में ही विद्यालय बिना भवन के संचालित हो रहा है। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड अंतर्गत कपरपुरा प्राथमिक विद्यालय कुर्मी टोला का आज भी भवन नहीं है। इसके अभाव में बच्चे झोपड़ी के बिना इसके इसके अभाव में बच्चे झोपड़ी से इसके अभाव में बच्चे झोपड़ी के बने एक ही क्लास में 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय के 60 नामांकित बच्चे किसी तरह पढ़ाई कर पाते हैं। यहाँ यह भी आपको बता दूं कि विद्यालय 23 वर्षों से इसी तरह चलाया जा रहा है। आप सोचिए, जिस विद्यालय का हाल, जिस बिहार में शिक्षा व्यवस्था के रोज रोज नए दावे किए जा रहे हों, जहाँ वहाँ पे ऐसे विद्यालय निजी जमीन पर और झोपड़पट्टी के जैसे 23 सालों से लगातार ऐसे ही चलाया जा रहा है, पर सरकार के आला अधिकारियों की नजर आज तक इस पर नहीं पड़ती है। खास बात यह भी है कि इसका उद्घाटन एक मंत्री ने करीब 16 साल पहले किया था। 16 साल पहले उद्घाटन हुआ और आज तक ये झोंपड़ी में ही चले जा रहा है। साल 2007 में इस विद्यालय का उस समय से साल 2007 में इस विद्यालय का उस समय के बिहार सरकार के मंत्री अजीत कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। और आज भी इस क्षेत्र का विधायक और आज भी इस क्षेत्र के विधायक बिहार सरकार के मंत्री हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि इस विद्यालय का दुर्भाग्य तो यह है कि आज तक किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। विद्यालय के शिक्षक ये भी बताते हैं कि बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, जहां बिहार सरकार लगातार अभी हाल फिलहाल में के पाठक के द्वारा नए नए मिशन, नए नए योजनाएं लाई जा रही हैं, स्कूलों में छापे मारे जा रहे हैं कि स्कूलों में विद्यालय में शिक्षक टाइम से आते हैं, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। क्या के पाठक का नज़र के पाठक जी का नज़र इस विद्यालय पे कभी नहीं गया? क्या उनको इस स्कूल के बारे में पता नहीं है? ये गलती हमारा और आपका ही है। हमारे और बच्चे ही ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके बच्चे ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि क्या इस विद्यालय में पढ़ाने वाले मास्टर का भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा होगा? नहीं पढ़ रहा होगा। लेकिन जहाँ शिक्षा व्यवस्था में लगातार डेली नए नए वादे किए जा रहे हों, नए नए मिशन बताए जा रहे हों, लाए जा रहे हों, वहीं पे एक विद्यालय ऐसा भी निकल कर सामने आता है। वो भी सोचिए कि
बिहार सरकार में मंत्री हैं, मंत्री के विधानसभा इलाके में ऐसे स्कूल का दिखना, ऐसे स्कूल का होना वाकई एक शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर कड़ा तमाचा है। कड़ा तमाचा इसलिए भी है क्योंकि आप बिहार सरकार में मंत्री हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके स्कूल में ऐसे हालात बने हुए हैं कि एक निजी ज़मीन पर चल रहा है, एक झोपड़ी में में क्लास चलाई जा रही हो। पहली से 5वीं तक का क्लास एक ही मतलब क्लास में चल रहा है। अब मैं इसके आगे क्या कहूँ? इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। इसके आगे का काम आपका है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि के पाठक तक पहुँचे, के पाठक के करीबियों तक पहुँचे, शिक्षा मंत्री तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे। आप देख रहे थे लोकमत बिहार, आपका मैं दोस्त और होस्ट अरविंद कुमार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारा छोटा सा परिवार है यूट्यूब चैनल का, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।